तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। जैसे कि पीछे बाइक देख रहे हो, इस बाइक का नाम है FZ। आप इससे बिल्कुल भी इसको नोटिस मत करना, बस आप नोटिस करना एक बाइक है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे तरीके जिससे आप अपनी गाड़ी की एवरेज की सेटिंग अच्छी तरीके से कर सकते हो। काफ़ी सारे मेरे पास कॉल, मैसेज और मेल आते हैं कि भाई मैंने काफ़ी कुछ करा लिया फिर भी मेरी गाड़ी की एवरेज सेट नहीं है। तो मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा, 5 तरीका। मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है चीज़ों में। मैं आपको तरीका बताया करूंगा जिसको आप चेक कर सकते हो गाड़ी को किसी मैकेनिक को दिखा के। आप किसी और स्टेट में रहते हो तो ठीक है, तो मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा। 5 तरीके आप सही से तरीके समझना। अगर आपने सही तरीके समझ लिए तो वाकई में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी जो आपकी आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं आपका खराब करेंगे। तो दोस्तों, पहला हमारा टॉपिक है टैपिट, और दूसरा टॉपिक है हमारा ट्यूनिंग, तीसरा टॉपिक है हमारा गाड़ी का स्पार्क प्लग, और चौथा हमारा टॉपिक है आपकी गाड़ी की एक सही तरीके से फ्रीली प्ले। मैं आपको बाद में बताऊंगा। और 5वां टॉपिक है एक और, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले टॉपिक की बात करते हैं। अब मान के चलो आप गाड़ी की ट्यूनिंग कर रहे हो बट आपकी गाड़ी के टैपिट सही तरीके से सेट नहीं है, तो आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग नहीं हो सकती। ये 5 तरीके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इन 5 को तरीके से एकदम स्टेबल कर दिया आपने तो आपकी गाड़ी की एकदम परफेक्ट एवरेज निकल जाएगी, और परफेक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्लो होता है गाड़ी का, वो निकल जाएगा। पहला हमारी गाड़ी का टैपिट है, जो हमारी गाड़ी के ऊपर टॉप पे रहता है, वॉल क्लियरेंस जिसे कहा जाता है। अगर गाड़ी के हमारे टैपिट ज़्यादा टाइट रहेंगे तो हमारी गाड़ी में पिकअप की प्रॉब्लम आएगी और हमारी गाड़ी रेड लाइट पे गाड़ी बंद हो सकती है। अगर उस दौरान किसी मैकेनिक साहब ने ये कहा कि भाई मेरी गाड़ी ज़्यादा बंद हो रही है, तो वो टैपिट ना चेक करते हुए सिर्फ आपकी गाड़ी की RPM को बढ़ा देगा, तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल ऑटोमेटिक ज़्यादा खुल जाएगा और आपकी गाड़ी जब चलेगी रोड पर तो गर्म होने के बाद ओवर रेस करना स्टार्ट कर देगी। अगर गाड़ी के टैपिट ज़्यादा टाइट होंगे तो ऐसा होगा, ओके। अब गाड़ी के टैपिट अगर ज़्यादा लूज होंगे तो आपकी गाड़ी में क्या होगा, गर्म होने पर आवाज़ आएगी इंजन में से, टिक 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 टिक, बहुत तेज आवाज़ आएगी इंजन में से, अगर गाड़ी के टैपिट ज़्यादा लूज होंगे तो। वहीं अगर गाड़ी के टैपिट स्थिर रहे, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज, जो उसकी अकॉर्डिंग जो उसकी फ्री प्ले रहनी चाहिए उस प्ले पे रहे, तो जैसे मान लो ये है FZ, एक बात करूं, मैं इसकी टैपिट की जो सेटिंग होती है वो रखता हूं 0.011 0.09 रखता हूं मैं अपने अकॉर्डिंग, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसकी टैपिट बिल्कुल सही तरीके से सेट कर दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक स्टेज हमारी कंप्लीट हो गई, टैपिट को हमने सही तरीके से सेट कर दिया। अब यहाँ से हम फ्री हो गए। अब आते हैं दूसरी चीज को, वो है हमारी ट्यूनिंग। जब हमारी गाड़ी के टैपिट सही तरीके से सेट हो जाते हैं तो हमारी गाड़ी की ट्यूनिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। पर ट्यूनिंग से पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमारा दूसरा टॉपिक है हमारा स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग जो हमारा ये जो है स्पार्क प्लग होता है, ये है स्पार्क प्लग। इस चीज़ में 2 चीज़ आपको फोकस करनी है। पहला, आपकी गाड़ी का स्पार्क प्लग ये बिल्कुल लोकल नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल में जैसे कि बॉस्क, माइको, चैंपियन, NGK और इरिडियम प्लग भी चल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप इरिडियम डलवाओ तो आपकी एवरेज, ऐसा कुछ नहीं है। इरिडियम प्लग और नॉर्मल प्लग दोनों सेम माने जाता है। मैं अपनी अकॉर्डिंग कहा जाऊंगा नॉर्मल गाड़ी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीजें चेक करनी है। पहला, आपकी गाड़ी का प्लग लोकल नहीं होना चाहिए ट्यूनिंग करने से पहले, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, आपकी गाड़ी का जो प्लग का गैप है, ये जो प्लग का गैप है, ये वाला गैप, इस प्लग के गैप के बीच में स्पेस होना चाहिए, खाली स्पेस। ये बिल्कुल चिपका हुआ नहीं होना चाहिए और ये ज्यादा उठा हुआ भी नहीं होना चाहिए। अगर ये ज्यादा उठा होगा या ये ज्यादा चिपका होगा तो आपकी गाड़ी की एवरेज सेट नहीं हो सकती, ट्यूनिंग नहीं हो सकती, स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी आएगी और मिसिंग भी करेगी। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है तीसरी है, वो है हमारी गाड़ी का जो स्पार्क प्लग होता है वो साइड से, यहाँ साइड से येलोपन आता है। आपने देखा होगा येलो शेड का बन जाता है। जब गाड़ी पुरानी हो जाती है ना तो येलो शेड होती है। तो एक्चुअली में जो येलो शेड होती है वो हमारी यहाँ से लीकेज होती है एयर। जब हमारी गाड़ी में यहाँ ब्लास्ट होता है, ये क्या करता है, स्पार्क देता है हमारे फ्यूल एयर मिक्सचर को, और ब्लास्ट होने के बाद जो वैक्यूम प्रेशर बनता है वो पिस्टन को धक्का देता है, जिससे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वहीं अगर इस स्पार्क प्लग के बगल में यहाँ येलोपन आ रहा है तो इसका मतलब वो जो वैक्यूम प्रेशर वो कहीं से लीकेज होकर यहाँ से निकल रहा है, जिस चक्कर में हमारी गाड़ी का प्लग पीला पड़ रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अगर आपकी गाड़ी का प्लग पीला पड़ रहा है यहाँ से तो उसी टाइम उसी वक्त चेंज कर दो। बस ओरिजिनल डालना, लोकल मत डालना। और जब भी डालोगे तो प्लग को नया डालने से पहले उसको गैप चेक करना। अब हमारी गाड़ी के टैपिट और हमारी गाड़ी के प्लग दोनों ओके हो गए। अब हमें देखना है यहाँ पर हमारी गाड़ी का कार्बोरेटर के बारे में मैंने अनलिमिटेड वीडियो बना रखी है, दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हमें लगता है कि हमें गाड़ी की एवरेज सेट करनी है तो पहले टैपिट करने हैं, फिर स्पार्क प्लग करना है चेक। इन 2 चीजों से फ्री होकर हमें करना है ट्यूनिंग करने के दौरान हमें 2 चीजों का ध्यान देना है। पहला, जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है हमारी चौक केबल बिल्कुल खिंची नहीं होनी चाहिए। अगर वो खिंची होगी, चौक केबल खिंची होगी, जैसे मतलब कभी कभी होता है गाड़ी काफी टाइम तक खड़ी रहती है,
हमारी चौक केबल हार्ड हो जाती है, जाम हो जाती है, और बच्चे उसको पकड़ के ऐंठ देते हैं। जब तक होता होगा, बच्चों के ऐंठने की वजह से चौक केबल खिंच जाती है और हमें पता नहीं लग पाता, चौक केबल हम वापस पीछे कर देते हैं, पर वो प्रॉपर पीछे नहीं जा पाते क्योंकि वो हार्ड हो जाती है। तो उस दौरान हम गाड़ी चलाते रहते हैं, कुछ दिनों बाद काला धुआं गाड़ी में से निकलने लगता है। वो काला धुआं चौक की वजह से आता है और कोई रीजन उसका नहीं होता है। चौक केबल या फिर वाल के अंदर ज़्यादा कचरा आ जाता है जब ऐसा होता है, या सिलेंसर के अंदर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जम जाए, या फिर बहुत ज़्यादा कालीपन जम जाए, या फिर आपने इंजन का काम कराया वो कालापन जम जाए, तब आता है, ठीक है, या BS वाल्व गंदा हो जाए जब आता है। बट बात करते हैं चौक केबल की, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी ट्यूनिंग से पहले कि आपकी गाड़ी की चौक केबल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्री होना चाहिए, चौक केबल एकदम नहीं। अगर आपकी गाड़ी ऑटो चौक वाली है तो ऑटो चौक, अगर आपको लगता है कि ये ऑटो चौक ठीक नहीं है, खराब है, तो उसी टाइम ट्यूनिंग करने से पहले ऑटो चौक का कपलर आपको अलग कर देना है। एक ग्रीन कलर का कपलर होता है ऑटो चौक का, वो अलग कर देना है। उसमें DC करंट जाता है जिसकी वजह से हमारी ऑटो चौक काम करती है ऑटोमेटिक कभी कभी। और हाँ, एक चीज़ और, कभी कभी क्या होता है, गाड़ी की ऑटो चौक सही होती है पर हमारी गाड़ी का इंजन टेम्परेचर सेंसर वो सही नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी ऑटो चौक अपने आप ही काम करने लग जाती है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं FI गाड़ी, उसमें इंजन टेम्परेचर सेंसर दिया होता है जो ऑटो चौक को देता है सेंस, मतलब कन्वर्ट करता है उसको कि हाँ ये ऑटो चौक काम करेगी। अब इंजन टेम्परेचर सेंसर ने आपको इसको इशारा दे दिया, ये एक मैं देसी भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका इंजन टेम्परेचर सेंसर, ऑटो चौक, ये दोनों ओके होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी मैनुअल वाली है चौक वाली, तो आपकी गाड़ी में जो केबल है उसमें बिल्कुल भी खिंची नहीं होनी चाहिए, प्ले होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ट्यूनिंग से पहले। तीसरी चीज़, ये चौथी चीज़, हमारी गाड़ी की जो आपने नोटिस भी किया होगा, मैं आपको बता देता हूं दोबारा। चौथी चीज़ हमारी गाड़ी की एक्सेलेटर की केबल। ये जो एक्सेलेटर केबल होती है, ये एक्सेलेटर केबल में प्ले होनी चाहिए। ये जो प्ले है, ये प्ले देख रहे हो आप, ये प्ले होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम एक्सेलेटर की केबल में प्ले नहीं ला पाते और हम अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग करने लग जाते हैं। तो हम देखते हैं बाद में कि यार हमारी गाड़ी की ट्यूनिंग हो नहीं रही है, RPM कम नहीं हो रहे हैं, फिर बाद में पता लगता है हमारी गाड़ी की एक्सेलेटर केबल खिंची हुई है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ज़्यादातर मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है काफ़ी टाइम पहले। फिर इसी वजह से आपको 5 टॉपिक मैंने ये दिखाए हैं, ठीक है। और 5वां टॉपिक है हमारा आपकी गाड़ी का दोनों व्हील के बेरिंग, मतलब दोनों व्हील, आगे और पीछे के व्हील। पीछे का व्हील जो है एकदम फ्री होना चाहिए और आगे का व्हील अगर डिस्क ब्रेक वाला तो फ्री होना चाहिए, क्योंकि हम गाड़ी की ट्यूनिंग भी कर देते हैं, स्पार्क प्लग भी नया डाल देते हैं, एवरेज के लिए सब कुछ कर देते हैं हम, पर गाड़ी के व्हील जाम रहते हैं। तो आपकी गाड़ी में कभी भी एवरेज नहीं दे पाएगी, बल्कि आपकी गाड़ी और लोड लेके चलेगी, हीट बहुत ज़्यादा होगी, और गाड़ी की चौक ये गाड़ी की जो हीटिंग की वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा पेट्रोल पिएगी और बहुत ज़्यादा भारी चलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बताई है, उसके मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाड़ी की एवरेज सेट करने के लिए टैपेट की सेटिंग होना बहुत जरूरी है, और टैपेट सेट जब ही हो पाएंगे जब गाड़ी की आप ये क्या बोलते हैं उसके अच्छी तरीके से टाइमिंग मिलाओगे। जो टाइमिंग होती है हमारी प्रॉपर तरीके से, मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि टाइमिंग किस तरीके से मिलाई जाती है। हर एक बाइक में टैपेट सेट करने से पहले टैपेट की टाइमिंग मिलाई जाती है। टॉप टाइमिंग का मतलब होता है आपका जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर TDC पर आ जाता है, टॉप डेड सेंटर, ओके। तो ये होती है टाइमिंग। कभी कभी हम टाइमिंग सही से नहीं मिला पाते और टैपेट सेट करने लग जाते हैं, तो उसमें प्रॉपर टैपेट सेट नहीं हो पाते हैं, ओके। उसके अलावा हमारी गाड़ी की ट्यूनिंग में आपको ध्यान देना है, आपकी गाड़ी के चौक एकदम प्रॉपर सही होनी चाहिए और आपकी गाड़ी की स्लाइड कटी नहीं होनी चाहिए। अगर स्लाइड कटी होगी तो आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और जो एयर स्क्रू होता है उसका, हमारी गाड़ी का जो एयर स्क्रू होता है, मिक्सचर स्क्रू, उसमें रबड़ आती है, रबड़ की ओरिंग होती है, बहुत ज़्यादा बारीक होती है। एक स्प्रिंग होती है, एक वार्सर होती है छोटी सी, और एक स्प्रिंग, ये इसके अलावा एक रबड़ की ओरिंग होती है। वो रबड़ की ओरिंग होना बहुत जरूरी है, तो वहीं से लीकेज करता है। आपने शायद देखा भी होगा, हमारे एयर स्क्रू के साइड में येलो शेड आ जाती है, येलोपन आ जाता है। तो वो येलोपन रबड़ ना होने की वजह से आता है और वहीं से वो मिक्सचर लीक करता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ओके। अब ये इसके दोनों व्हील भाई कॉमन सी बात है, चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं करोगे चेक तो आपकी गाड़ी की प्रॉपर एवरेज सेट नहीं हो पाएगी। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, ये स्कूटी में, बुलेट में, बाइक कोई सी भी हो, कैसी भी हो, नॉर्मल बाइक, हर किसी में लागू होते हैं। कहीं आप सोचो कि भैया ये इसमें भी लागू हो जाएगा, भैया इसमें भी लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सब में होंगे, सब में। और हाँ, एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, ये पांचों के पांचों टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये पांचों के पांचों टॉपिक अगर आपने सही तरीके से अपनी बाइक में अप्लाई कर दिए अच्छे मैकेनिक से, तो आपकी गाड़ी की जो एक एवरेज है वो सही होने से कोई नहीं रोक सकता, परफेक्ट एवरेज हो जाएगी, परफेक्ट, ओके। और एक लास्ट जाते जाते एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूं आपको, छोटा सा। ये जितने भी 5 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इसमें अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जैसे कार्बोरेटर खुल के साफ हो रहा है या फिर चौक केबल नहीं डल रही है, तो उसके पैसे अलग से लग जाते हैं। बट ये सारा का सारा जो ये चेकअप होता है हमारा सर्विस में इंक्लूड होता है। सर्विस के अंदर इस चीज़ के पैसे नहीं लिए जाते हैं, ये सब फ्री होता है उसी सर्विस के अंदर, ओके। ये चीज़ मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसको खुद अप्लाई करता हूँ, मैं इसको खुद टेक करता हूँ। ये होना बहुत जरूरी है, ये चेक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 टॉपिक बताए हैं। अगली बार इससे अच्छी वीडियो आएगी
और अभी अगर ये अच्छी लगी है या इस पूरी वीडियो में 1 मिनट का भी टॉपिक अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो कौन से 5 ऐसे टॉपिक पर बताऊं तो मुझे कमेंट करके बताना। और अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक से एक वीडियो आगे भी आपको बढ़िया मिलने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लव यू एंड बाय बाय, टेक केयर।